सब्सक्राइब कीजिए द परफेक्ट क्लासेस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके चैनल द परफेक्ट क्लासेस में स्वागत है। डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 31 डिस्कस करें बच्चों। क्लास 8 की वर्कशीट है सोशल साइंस की। 26 नवंबर 2021 की वर्कशीट है। चैप्टर नंबर 9 डिस्कस कर रहे हैं, द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट। तो राष्ट्रीय आंदोलन किस तरह से बना 1870s टू 1947, 1870 से 1947 तक, वो पढ़ेंगे हम। ए नेशन इन द मेकिंग, तो एक बनता हुआ राष्ट्र मतलब एक उभरता हुआ राष्ट्र, इसका मतलब हो गया। तो पढ़ते हैं, इन इट्स फर्स्ट 20 ईयर्स, अपने पहले 20 सालों में। कौन से 20 सालों की बात हो रही है? 1885 से लेके, जब से नेशनल कांग्रेस बनी थी, जब से लेके 1905 तक। कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। तो कांग्रेस ने अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से कांग्रेस को मॉडरेट कहा जाता था, एक मध्य पार्टी कहा जाता था। दे फेल्ट दैट, मध्य पार्टी मतलब मध्य मार्गी, जो बीच की काम करती है, जो बीच का, दो लोगों के बीच का काम करती है। जैसे भारत की उस टाइम की जो सरकार थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और भारत के लोगों के बीच जो बात होती थी, उनके बीच की बात रखती थी कांग्रेस। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रेस्पेक्ट फॉर द आइडियल ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियंस। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए जो भारत की सही न्याय वाली बातें होंगी या न्याय जिससे मिलता हो ऐसी मांग होंगी, वो उन्हें मान लेंगे। सो दे पुट फॉरवर्ड मैनी पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक डिमांड्स, इसलिए उन्होंने कई राजनीतिक और आर्थिक मांगे रखी। सम ऑफ देयर मेन डिमांड्स वर, उनकी कुछ मुख्य मांगे थी, यहाँ पर दी हुई हैं पॉलिटिकल डिमांड्स, वो पढ़ लेते हैं हम। राजनीतिक मांगे क्या थी? ग्रेटर इंडियन रिप्रेजेंटेशन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषदों में भारतीयों को ज़्यादा जगह मिलना। मोर पावर्स टू लेजिस्लेटिव काउंसिल, परिषदों को अधिक अधिकार मिलने। फॉर्मेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दोज प्रोविंस वेयर इट इज़ नॉट, जिन प्रांतों में परिषदें नहीं हैं वहाँ पर परिषदों का गठन होना। सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन टू बी हेल्ड इन इंडिया एज वेल, सिविल सेवा परीक्षा का भारत में भी आयोजन होना। सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूशन फ्रॉम जुडिशरी, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करना। रिपील ऑफ द आर्म एक्ट एंड डिमांड ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, आर्म एक्ट को ख़त्म कर देना, अभिव्यक्ति व बोलने की स्वतंत्रता मिलना। इकोनॉमिक डिमांड्स थी उनकी, आर्थिक मांगें। रिडक्शन इन लैंड रेवेन्यू, लगान कम किया जाना। नेक्स्ट थी कट इन मिलिट्री एक्सपेंडिचर, फौजी खर्चों में कटौती होना। मोर फंड्स फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए अधिक मांग या अधिक अनुदान। इम्प्रूवमेंट इन फॉरेस्ट लॉज, वन कानूनों में सुधार। प्रिवेंशन ऑफ इल ट्रीटमेंट ऑफ इंडियन लेबर्स एब्रॉड, विदेशों में भारतीय मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार पर रोकथाम करना। मेथड्स टू पुट फॉरवर्ड डिमांड्स, अब यहाँ पर हम पढ़ लेते हैं वो उन्होंने कौन कौन से तरीके थे उनके इन मांगों को पूरा करने के लिए। तो देखिए यहाँ पर उनके कौन कौन से तरीके थे, ये दिया हुआ है। पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स टू गवर्नमेंट थ्रू द मेमोरेंडम, आवेदनों या प्रतिवेदनों के द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुँचाना। सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास करने। क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल इन देयर स्पीचेज, अपनी भाषणों में भारत की जो सरकार थी उस समय की अंग्रेजी सरकार, उसके कानूनों की निंदा करना। बाय राइटिंग कॉलम्स इन द न्यूज़पेपर, अखबार में कॉलम्स में उनके बारे में लिखकर, या फिर बाय राइटिंग आर्टिकल्स, उनके बारे में लेख लिखकर। इन सब तरीक़ों से वो उनकी आलोचना करते थे। अब क्वेश्चन आंसर देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 है, इन योर ओपिनियन व्हाई डिड कांग्रेस डिमांडेड फॉर ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियन इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्वेश्चन है, आपके विचार से अपने आरंभिक वर्षों में कांग्रेस ने विधान परिषद में भारतीयों को अधिक जगह देने की मांग क्यों की होगी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे, कांग्रेस वांटेड दैट ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल वुड अफेक्ट द डिसीजन ऑफ गवर्नमेंट विच विल बी रिलेटेड टू इंडियंस। कांग्रेस चाहती थी कि अगर उनका लेजिस्लेटिव काउंसिल में अधिक रिप्रेजेंटेशन होगा, अधिक प्रतिनिधित्व होगा, तो वो जो कि सरकार का डिसीजन होगा, निर्णय, उसे प्रभावित करेगा,
जो कि स्पेशली भारतीयों से संबंधित होगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वॉज फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वन ऑफ द की डिमांड फ्रॉम द बिगनिंग। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की मांग शुरू से ही प्रमुख मांग क्यों थी? तो इसका आंसर आप लिखेंगे फ्रीडम ऑफ स्पीच गिव ए चांस to the people to express their opinion and feeling without any fear, so it was the key demand from the beginning। अभिव्यक्ति की मांग एक मौका देती है लोगों को अपनी नज़रियों को, अपने ओपिनियन, अपने विचारों को व्यक्त करने का या अपनी भावनाओं को व्यक्त करने का बिना किसी डर के। तो ये शुरू से ही एक मुख्य मांग थी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पूछा हुआ है विच मेथड वर यूज्ड बाय कांग्रेस टू पुट फॉरवर्ड इन डिमांड्स इन अर्ली ईयर। आरंभिक वर्षों में अपनी मांगों को रखने के लिए कांग्रेस ने किन तरीकों का सहारा लिया? तो ये यहाँ पर तरीके बताए हुए हैं। या तो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही डायग्राम बना देंगे आंसर नंबर 3 में जैसे ये बना हुआ है, या फिर आप हेडिंग डालेंगे। ठीक है, आंसर नंबर 3 लिख कर ये हेडिंग डालेंगे। मेथड यूज्ड बाय कांग्रेस इट इन अर्ली ईयर्स, तरीके जो कि कांग्रेस के द्वारा शुरू के 20 सालों में यूज़ किए गए। पहला डाल देना इसमें पॉइंट, पुटिंग फॉरवर्ड देयर डिमांड्स टू गवर्नमेंट थ्रू द मेमोरेंडम, आवेदन और प्रतिवेदनों के द्वारा सरकार तक अपनी बात पहुंचाना। दूसरा लिखना सेंडिंग रिप्रेजेंटेटिव्स टू मोबिलाइज पब्लिक ओपिनियन, जनमत निर्माण के लिए प्रतिनिधियों द्वारा प्रयास। थर्ड लिखना क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश रूल्स इन देयर स्पीचेस, भाषणों में अंग्रेजी सरकार के कानूनों की निंदा करके। फोर्थ लिखना बाय राइटिंग कॉलम्स इन द न्यूज़पेपर, अखबार में, लेख में, कॉलमों में लिखकर। फिफ्थ पॉइंट लिख देना बाय राइटिंग आर्टिकल्स, लेखों को लिखकर, लेखों के द्वारा। तो ये होगा आपका आंसर नंबर 3। आप पॉइंट में लिख सकते हैं या बिल्कुल सेम ऐसे डायग्राम बनाकर लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इन योर ओपिनियन वाई वाज द अर्ली मेथड्स ऑफ कांग्रेस कॉल्ड एज मॉडरेट इलेबोरेट। आपको बताना है कि कांग्रेस के आरंभिक तरीकों को आपके विचार से मध्यमार्गी क्यों कहा जाता था, विस्तार से बताइए। तो आप इसमें बच्चों यहाँ से लिखेंगे, यहाँ से लेके आंसर नंबर 4 लिखेंगे यहाँ तक, ये 2 लाइन्स लिखनी है आपको। ठीक है, देखिए इन इट्स फर्स्ट 20 years कांग्रेस वाज मॉडरेट इन इट्स ऑब्जेक्टिव एंड मेथड। दे फेल्ट दैट द ब्रिटिश हैड रेस्पेक्ट फॉर द आइडियल ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस एंड वुड एक्सेप्ट द जस्ट डिमांड ऑफ इंडियंस। आपको लिखना है कि अपने पहले 20 सालों में कांग्रेस अपने उद्देश्यों और तरीकों के लिहाज से मध्यमार्गी पार्टी थी। उन्हें लगता था कि अंग्रेज स्वतंत्रता और न्याय के आदर्शों का सम्मान करते हैं, इसलिए वे भारत की न्यायोचित मांगों को मान लेंगे। तो ये 2 लाइन्स लिखनी है स्टार्टिंग की। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।